पुनर्जन्म की कहानियां आपने सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी और ये कहानियां फिल्मों में जितनी दिलचस्प लगती हैं, असल जिंदगी में इन पर यकीन कर पाना उतना ही मुश्किल होता है। मगर उसके बाद भी इस तरह का कोई मामला जब कभी हमारे सामने आता है तो हमारे दिल और दिमाग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। मगर आज जो सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगी। चंद्रवीर इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम है। चंद्रवीर इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम है। दरअसल यूपी के मैनपुरी में एक गांव है नंगला सहेली। यहाँ प्रमोद कुमार श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। इनके 8 साल के मासूम बेटे रोहित की 4 मई 2013 को नहर के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई थी। रोहित परिवार का इकलौता बेटा था। घर का इकलौता चिराग बुझने से प्रमोद श्रीवास्तव के घर में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया। रोहित की मौत से उसकी मां आज तक उबर नहीं सकी, लेकिन सब्र करने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। मगर 19 अगस्त 2021 की सुबह एक बार फिर इस परिवार की दहलीज पर एक तूफान ने दस्तक दी। दरवाजा खोला गया तो घर के बाहर एक 8 साल का लड़का खड़ा था। जो बच्चा घर की दहलीज को पार करके आंगन में दाखिल होना चाहता था, उस बच्चे को इससे पहले इस परिवार ने कभी नहीं देखा था। लेकिन उसने परिवार को जो बताया उसे सुनकर परिवार के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि 8 साल के उस बच्चे ने इन्हें बताया कि वो इनका बेटा रोहित है। उसने बताया कि ये उसका दूसरा जन्म है और इस जन्म में उसका नाम चंद्रवीर है। सच्चाई जानने के लिए प्रमोद और उनकी पत्नी उषा ने बच्चे से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब वो और उनका बेटा रोहित ही जान सकता था, कोई बाहर वाला नहीं। मगर चंद्रवीर ने प्रमोद और उषा के तमाम सवालों के झटपट जवाब दे डाले। पुनर्जन्म की कहानी की बात गांव में फैली तो प्रमोद के घर पर लोगों का तांता लग गया। तमाम लोग उस बच्चे को देखना चाह रहे थे जो अपनी मां से मिलने के लिए जमीन की छाती फाड़कर और आसमान का सीना चीरकर मौत के 8 साल बाद दूसरा जन्म लेकर अपने पहले गांव लौटा था। बावजूद इसके किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्या कोई वाकई दूसरा जन्म लेकर पहले जन्म की यादें सुरक्षित रख सकता है। लिहाजा सच की पर्दे खोलने के लिए कुछ सवाल गांव के लोगों ने भी चंद्रवीर से कर लिए, तो चंद्रवीर ने उन सवालों के भी सही और सटीक जवाब दिए। वहीं बताया जाता है कि इसी बीच गांव के ही स्कूल टीचर भी भीड़ भाड़ देखकर वहां पहुंच गए। अपने टीचर को देखकर चंद्रवीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और अपने स्कूल के टाइम की कुछ बातें भी उनको बताई। बच्चे की बातें सुनकर खुद टीचर भी हैरान थे, क्योंकि न केवल वो उनका नाम जानता था बल्कि यह भी जानता था कि उस वक्त वो उसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे। दरअसल चंद्रवीर नाम का ये बच्चा मैनपुरी जिले के ही नंगला अमर सिंह गांव का रहने वाला है। उसका जन्म रोहित की मौत के कुछ दिन बाद ही हुआ था। चंद्रवीर के पिता राम नरेश के मुताबिक जब वह 4 साल का हुआ तब से ही वो बताता था कि उसकी मौत नहर में डूबने से हुई है और उसका घर नंगला सहेली गांव में है। हालांकि चंद्रवीर के माँ बाप ने शुरुआत में इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उनको यह भी लगता था कि कहीं उनका बच्चा उनसे जुदा न हो जाए। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, अपने माँ बाप से मिलने की उसकी जिद बढ़ती गई। थक हार कर 19 अगस्त 2021 को चंद्रवीर के पिता राम नरेश उसे लेकर उसके पुराने गांव आ गए। चंद्रवीर ने गांव की गलियों को भी पहचान लिया और उस घर को भी पहचान लिया जहां रोहित रहा करता था। रोहित के एक बार दोबारा जिंदगी में आने से उसका परिवार बेहद खुश है। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस जन्म में वो उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा है, जिस पर वो अपना हक नहीं जता सकते।
दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार का कहना है कि उन्हें चंद्रवीर के अपने पहले जन्म के माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी नहीं है। वो उनसे वक्त वक्त पर मिलने जा सकता है। बता दें कि ये बालक बचपन से ही पुनर्जन्म की बात करता था और नंगला सहेली गांव आने की जिद करा करता था, मगर माता पिता यह सोचकर उसकी बातों को अनदेखा कर दिया करते थे कि कहीं उनका बच्चा उनसे दूर न हो जाए। हालांकि बच्चे के बार बार जिद करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा और वह उसे लेकर उसके पिछले जन्म के परिजनों से मिलने पहुंच गए। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप आगे भी ऐसी ही दिलचस्प खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेबाक रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मोहित भाटी के साथ न्यूज़ डेस्क बेबाक रिपोर्टर।